बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 को आज हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे है और कंप्यूटर की कौन सी मेजर एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज़ करके हम अपना टास्क जो है वो इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूँगी वो है इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी, कि कंप्यूटर ने माशरे पर कैसा असर डाला है। कंप्यूटर हैज़ मेड अ वेरी वाइटल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कंप्यूटर ने माशरे पर बहुत गहरा असर डाला है। इट हैज़ चेंज द वे ऑफ लाइफ, कंप्यूटर ने मुकम्मल जो है वो ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है उसे चेंज कर दिया है। वो काम जो कंप्यूटर से पहले घंटों में हुआ करते थे, कंप्यूटर ने अब नैनो सेकंड में वो काम कर दिए हैं और बहुत इजीली जो है लोग अपना काम अब कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर से पहले क्या होता था कि जितनी भी हमारा जो रिकॉर्ड होता था वो एक मैनुअल फाइल्स में मीन्स के रजिस्टर्स की फॉर्म में जो है ना वो स्टोर हुआ करता था। तो अगर हम इसको देखें बिज़नेस में या हम देखें हॉस्पिटल्स के अंदर जो रिकॉर्ड होता है पेशेंट्स का, या हम बैंक्स में देखें जो कस्टमर्स का रिकॉर्ड होता है, तो जितने भी वहाँ पे अकाउंटेंट थे या मैनेजर्स होते हैं उनको जब रिकॉर्ड को लिखना पड़ता था, एक एक कस्टमर का रिकॉर्ड उनको हैंड रिटन में लिखना पड़ता, और जब उन कस्टमर्स का डाटा उनको चाहिए होता वो 1 बाय 1 रजिस्टर्स को जो है ना वो ढूंढ रहे होते, और रजिस्टर्स में से जो है ना वो डाटा को फाइंड करना उस कस्टमर्स का बहुत डिफ़िकल्ट था। और फिर रिकॉर्ड को खुद लिखना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस था, टाइम टेकिंग प्रोसेस था, और ढेरों कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी जिसमें बहुत टाइम लगता था। कि अगर फॉर एग्जांपल बैंक की बात करूँ तो बैंक में अकाउंटेंट को बहुत टाइम लगता था कैलकुलेशंस करने में। इसी तरह अगर हम कहें कि हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल में जो है वो पेशेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करना पड़ता था। तो पेशेंट के रिकॉर्ड में अगर पेशेंट्स की हिस्ट्री चाहिए होती थी, किसी 1 साल पहले या 2 साल पहले किसी पेशेंट की हिस्ट्री अगर फाइंड करनी होती तो उसमें बहुत टाइम लग जाता था पेशेंट की हिस्ट्री को फाइंड करने के लिए। तो कंप्यूटर ने इन तमाम मुश्किलात को दूर कर दिया है और कंप्यूटर की वजह से पूरा जो हमारा ज़िंदगी का एक तरीका है चेंज इसने कर दिया है, वे ऑफ लाइफ को चेंज कर दिया है। कि इसने किस तरह आसानियाँ पैदा की हैं कि कंप्यूटर के थ्रू वो जो रिकॉर्ड हम लोग मैनुअल फाइल्स में करते थे, वो रिकॉर्ड जो आप एक मैनुअल सिस्टम में था, एक फ़ाइल सिस्टम में था, उस फाइल्स को अब कन्वर्ट कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटराइज फाइल में। तो वो डाटा जो कि आपका एक सिंपल रजिस्टर्स की फॉर्म में हुआ करता था उसको जब कन्वर्ट कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटराइज्ड फाइल में, तो यूज़र्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए ये बहुत इजीली हो गया। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री फाइंड करनी है तो पेशेंट का सारा रिकॉर्ड, जितनी भी पिछले 2 या 3 सालों का जो रिकॉर्ड था, उन तमाम पेशेंट्स के रिकॉर्ड को कंप्यूटर में स्टोर करवा दिया गया। तो अगर किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री अभी चाहिए होती है तो बस फाइंड जो है ना वो बहुत ही कम टाइम में विद नैनो सेकंड जो है कंप्यूटर क्या करता है कि वो रिज़ल्ट जो है फाइंड करके दे देता है। इसी तरह अगर बैंक में हम देखें तो बैंक में जो अकाउंटेंट था उसको कस्टमर्स के रिकॉर्ड एक मैनुअल सिस्टम में रखना पड़ता था, तो उन फाइल्स को फिर कन्वर्ट कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटराइज फाइल में। तो बैंक में भी जब कस्टमर आता है ट्रांजैक्शन करवाता है तो जितना भी उसका वो प्रोसेस होता है कस्टमर का वो ईज़िली कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म हो जाता है। यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ इफ़ेक्टेड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने बहुत गहरा इफ़ेक्ट किया है ज़िंदगी की हर शोबे पे। अब मेडिकल फील्ड आप देख लें, उसके अलावा आप वेदर फोरकास्टिंग की फील्ड देख लें, एयरलाइन सिस्टम देख लें, बैंकिंग देख लें, हॉस्पिटल देख लें, इन तमाम जगहों पर कंप्यूटर का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। पीपल यूजिंग कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क ईजीली, लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं कि वो टास्क जो वो कंप्यूटर से पहले किया करते थे जिस पे बहुत टाइम लगा करता था, बहुत एफर्ट लगती थी, अब वो टास्क जो है वो कंप्यूटर में बहुत ईजिली परफॉर्म और क्विकली परफॉर्म कर लेते हैं। इट आल्सो सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, इसने लोगों का जो टाइम है उसको भी रिड्यूस कर दिया है और लोगों की जो एफर्ट थी उसको भी कम कर दिया है।
अब डिफरेंट अगर मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स के मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो यूज़ करते हैं कंप्यूटर को फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ देयर कस्टमर्स, कि वो अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड जो है वो कीप करने के लिए, स्टोर करने के लिए, परमानेंटली स्टोर करने के लिए, और जब जब उनकी रिक्वायरमेंट हो वो ईज़िली उस रिकॉर्ड को कंप्यूटर से रिट्रीव कर सकें, उठा सकें। इसी तरह बच्चे हमारे पास डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बैंक्स की। तो बैंक्स का यूज़ जो है, बैंक्स में जो कंप्यूटर का यूज़ है मेंटेनिंग अकाउंट्स, के कस्टमर के अकाउंट्स को मेंटेन करता है, एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वर्ड ट्रांजैक्शन मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कस्टमर्स अपनी पेमेंट बैंक में इन भी करता है और बैंक से आउट भी करता है। तो बैंक्स ने कंप्यूटर को यूज़ किया डिफरेंट कस्टमर्स का रिकॉर्ड जो है वो स्टोर करने के लिए, उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, कस्टमर्स के रिकॉर्ड पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, कि कस्टमर्स इजीली जो है वो अब आते हैं बैंक में, अपना अकाउंट जो है ना वो बनाते हैं और उन कस्टमर्स का रिकॉर्ड जो है वो बैंक वाले कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं। तो जब भी किसी अकाउंटेंट को कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए होता है वो क्विकली और ईजिली कंप्यूटर से फाइंड कर लेता है। इसी तरह ट्रांजैक्शंस में बहुत आसानी हो गई है, कस्टमर जो हैं वो इजीली ट्रांजैक्शन करवा लेते हैं, अपनी मनी जो है वो कैश करवा लेते हैं, मनी जो है अपना जब पेमेंट जो है वो इजीली जो है वो बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। अब कंप्यूटर ने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की है अपने कस्टमर्स को, अपने यूज़र्स को, कि अब हम ऑनलाइन भी अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कि अगर आप घर बैठे हैं और घर बैठे ही आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो आप ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट आप ये काम कर सकते हैं। कस्टमर्स कैन चेक देयर अकाउंट बैलेंस। कि कस्टमर अपना अकाउंट बैलेंस के उनके अकाउंट में कितनी पेमेंट है वो भी चेक कर सकते हैं फ्रॉम होम, अपने घर में बैठते हुए यूजिंग इंटरनेट को यूज़ करके। इसी तरह अगर मैं बात करूं पीपल की, तो पीपल यूजिंग कंप्यूटर फॉर पेइंग देयर बिल्स। के वो लोग पहले क्या होता था कि लोगों को ख़ुद बिल जो है ना वो घर से निकल के जमा करवाने पड़ते थे। अब कंप्यूटर ने एक ऐसी फैसिलिटी दे दी है कि आप घर बैठकर ऑनलाइन जो है ना अपने बिल्स को पे कर सकते हैं। दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, और लोग जो है वो इंटरनेट के थ्रू मीन्स के कंप्यूटर को यूज़ करके थ्रू इंटरनेट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। डिफरेंट ब्राउज़र्स को यूज़ करके डिफरेंट वेबसाइट से वो इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ने जो है वो ज़िंदगी इस तरह आसान बना दी है कि वो चीज़ें जो कि कंप्यूटर से पहले बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करती थी, जिन्हें परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता था, तो वो तमाम आसानियाँ जो है कंप्यूटर ने अब जो यूज़र को प्रोवाइड कर दी हैं। यूजिंग कंप्यूटर टू मैनेज देयर होम बजट्स। अब जो लेडीज़ जो हैं वो अपने होम के जो बजट्स हैं वो भी कंप्यूटर में जो है ना वो आसानी से मैनेज कर सकती हैं, कि MS वर्ड या MS एक्सेल को डिफरेंट इस तरह होम बजट्स के सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज़ करके वो अपने होम बजट्स को कंट्रोल या मैनेज कर सकती हैं। उसके अलावा अगर मैं एजुकेशन फील्ड की बात करूं तो कंप्यूटर ने एजुकेशन फील्ड को बहुत इम्प्रूव कर दिया है। अब इसने किस तरह इम्प्रूव किया है कि कंप्यूटर्स को यूज़ करके टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, कि कंप्यूटर ने टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बहुत इम्प्रूव कर दिया है। फॉर एग्जांपल कि टीचर अगर कंप्यूटर यूज़ करता है, उसने अपने लेक्चर प्रिपेयर करना है तो वो डिफरेंट स्लाइड्स बनाता है, और वो स्लाइड्स अगर उसने बनानी हो डिफरेंट टॉपिक्स पर उसने सर्चिंग करनी हो तो वो कंप्यूटर को यूज़ करके डिफरेंट वेबसाइट से डाटा को गेट करता है, डाटा को सर्च करता है, अपने टॉपिक को सर्च करता है, डिफरेंट वेबसाइट से वो लिंक लेता है, डिफरेंट वेब ब्राउज़र्स को वो यूज़ करके गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, डिफरेंट ब्राउज़र्स को वो यूज़ करके जो है वो क्या करता है कि वेबसाइट से लिंक लेता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन गेट करता है, और फिर वो स्लाइड्स के थ्रू जो है वो अपनी लेक्चर जो है ना वो प्रिपेयर करता है और स्लाइड्स बनाता है, इसमें वो अपने लेक्चर की डिटेल देता है और उन स्लाइड्स को वो फिर प्रोजेक्टर के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुँचाता है, डिलीवर करता है। तो इसका बताने का मकसद ये है बच्चे कि कंप्यूटर ने टीचिंग और
टीचिंग और टीचर स्टूडेंट दोनों की लाइफ जो है ना वो आसान बनाती है कि स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसेस बहुत ईजीली हो गया है कि वो चीज़ें अब वो जिन्हें टीचर समझा रहा होता था और वो विजुअली उनको नहीं नज़र आ रही होती थी या वो ग्राफिक्स नहीं होती थी, जस्ट वो आते थे और बोर्ड पे समझा देते थे, तो वो चीज़ें जो स्लाइड्स के थ्रू टीचर जो है वो आसानी से स्टूडेंट्स तक डिलीवर कर लेता है। और एक सिंपल जो नॉलेज है वो एक सिंगल बुक के थ्रू नहीं देता, बल्कि डिफरेंट वेबसाइट से वो डाटा को गेट करता है, डाटा को कलेक्ट करता है और वो डाटा जो है वो एनालाइज करके समराइज करके स्लाइड्स के थ्रू जो है वो आप तक डिलीवर करता है। तो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस दोनों में कंप्यूटर ने बहुत इम्प्रूवमेंट की है। कंप्यूटर यूज्ड इन कॉलेजेस, अब कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं कॉलेजेस में टू प्रोवाइड मेथड्स ऑफ टीचिंग इन डिफरेंट वेज, कि टीचर्स को डिफरेंट टीचिंग मेथड्स प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है कि टीचर, जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि डिफरेंट स्लाइड्स के थ्रू जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, प्रोजेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स तक एक इफ़ेक्टिव और एक जो है ना वो ईज़िली और क्विकली जो है वो उन तक लेक्चर डिलीवर कर सके और एक ऐसा लेक्चर डिलीवर कर सके कि वो स्टूडेंट्स जो है ना ईज़िली उन लेक्चर्स को अंडरस्टैंड भी कर सकें। स्टूडेंट्स एजुकेट इफ़ेक्टिवली, अब स्टूडेंट्स की एजुकेशन पे कंप्यूटर ने काफ़ी जो है ना वो इम्प्रूवमेंट ली है। किस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि सिंपली अगर उनको कोई असाइनमेंट दिया जाता है कि आपने ये असाइनमेंट है तो आपने ये असाइनमेंट घर से जो है ना वो बना के आनी है, तो वो स्टूडेंट्स भी डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर उन डाटा को कलेक्ट करने के बाद वो अपनी एक असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं कि मीन्स कि कंप्यूटर को यूज़ करके वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स पे अपनी असाइनमेंट बनाते हैं और एक टीचर को जो है वो एक कह सकते हैं हम कि कंपोज करके MS वर्ड के थ्रू या एक्सेल के थ्रू या पावर पॉइंट के थ्रू वो असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाते हैं ये PDF की फॉर्म में। तो कंप्यूटर ने जहाँ पे टीचर के लिए आसानियाँ पैदा की, वहाँ पे स्टूडेंट लाइफ को भी बहुत आसान बना दिया है कि स्टूडेंट्स को अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो वो क्या कर सकता है कि वो इजीली गूगल पे जाके डिफरेंट वेबसाइट्स का लिंक जो है ना वो ओपन करे और वो लेक्चर इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी इंटरनेट पे प्रोग्राम्स ये अवेलेबल हैं जिसके थ्रू जो है ना वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ईजिली जो है लर्निंग अपनी कर सकते हैं। एजुकेशनल गेम्स भी बहुत पॉपुलर है। देन कंप्यूटर कैन बी यूज़फुल, कंप्यूटर यूज़फुल है इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। मेडिकल की फील्ड में कंप्यूटर बहुत यूज़फुल है, बिजनेस की फील्ड में बहुत यूज़फुल है, इंडस्ट्री की फील्ड में बहुत यूज़फुल है, एयरलाइन की फील्ड में बहुत यूज़फुल है। मीन्स अगर आपने जो है ना वो अपना टिकट रिज़र्व करवा सकते हैं, अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं कि अगर आपके ने कहीं पे जाना है और आपने एयरलाइन टिकट जो है ना वो अपनी एयरलाइन सीट आपने रिज़र्व करनी है तो आप एयरलाइन की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप घर बैठे जो है अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी कि कंप्यूटर का यूज़ क्या होगा बिज़नेस में। थैंक यू सो मच।